दोस्तों, घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस एक अभिशाप है बहुओं के लिए। साथ में ये अभिशाप है उन महिलाओं के लिए भी जो हमारे गांव में या फिर दूर दराज एरिया में रहती हैं, या फिर एक घर के अंदर महिलाएं रहती हैं, साथ में उनके पुरुष रहते हैं और वो पुरुष उन महिलाओं के प्रति इतनी अभद्रता करते हैं कि कई बार उनको जान देने तक की नौबत आ जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल श्रीवास्तव एडवोकेट। मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज चर्चा करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि घरेलू हिंसा होने पर आपको करना क्या है। तो दोस्तों, घरेलू हिंसा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि चर्चा का विषय है। घरेलू हिंसा के ऊपर न केवल भारत में बल्कि विश्व में बहुत सारे कानून बने हैं, लेकिन इन कानूनों का क्या सख्ती से पालन होता है या फिर क्या हमारी जो एग्जीक्यूटिव है वो इन पावर्स को सही तरीके से इस्तेमाल करती है। इंडियन जुडिशरी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो कि डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने का काम करती हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी हम अगर देखते हैं तो हमारे रूरल एरिया में और शहरी एरिया में बहुत ज्यादा इस प्रकार की एक्टिविटी होती है। दोस्तों, अगर शहर की हम बात करें तो शहरों में क्योंकि महिलाएं जागरूक होती हैं, ज्यादा पढ़ी लिखी होती हैं कंपेयर टू हमारे गांव के इलाकों से, तो उस वहां पर इस प्रकार की एक्टिविटी होते के साथ वो तुरंत केस कर देती हैं या फिर तुरंत जो है अपनी जान बचाने के लिए किसी की शरण ले लेती हैं। यहाँ पर बहुत सारी संस्थाएं भी काम करती हैं, एनजीओस हो गए या समाज सेवक हो गए, लेकिन जो महिलाएं हमारे गांव दूर दराज एरिया में रहती हैं उनके पास इतने मीन्स उपलब्ध नहीं होते हैं कि वो अपनी रक्षा कर सके। तो ऐसी सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए और कहां पर हेल्प लेनी चाहिए, इस बारे में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले, डोमेस्टिक वायलेंस कहते किसे हैं? जब कोई लड़की, नवविवाहित लड़की अपनी ससुराल में जाती है तो वहां पर उसके साथ क्रूरता होती है, उस क्रूरता को डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। वो क्रूरता आपके साथ मेंटेनेंस आपको प्रोवाइड ना करना, गलत तरीके से सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना, आपका हैरेसमेंट करना, मेंटल, फिजिकल और इमोशनल, ये सारी चीजें जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर आती हैं और डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन परिभाषा में आती है। इसके लिए डिटेल अगर आप चाहें तो आप सेक्शन 2 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट देख सकते हैं। दोस्तों, इन चीजों को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए भारत सरकार ने एक एक्ट बनाया, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, यानी प्रिवेंशन के लिए जो एक्ट बना वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का जो इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो इंपॉर्टेंट काम है वो यही है कि किसी भी तरीके से महिलाओं के अधिकार को सुरक्षित रखा जाए। जिन महिलाओं के प्रति घोर अपमानजनक अभद्रता होती है उसको ये एक्ट रोकता है और बहुत सारी सहूलियत उनको प्रोवाइड करता है। दोस्तों, डोमेस्टिक वायलेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है शेयर हाउस होल्ड। शेयर हाउस होल्ड की डेफिनेशन सेक्शन 2 में दी हुई है, आप चाहें तो वहां से पढ़ सकते हैं। शेयर हाउस होल्ड हम कहते किसे हैं? जब कोई नवविवाहित लड़की अपनी ससुराल में जाती है शादी करके, तो जिस घर में वो जाती है और अपने सास ससुर, अपने पति के साथ जिस घर में रहती है उसको हम शेयर हाउस होल्ड बोलते हैं। सिंपल परिभाषा में, सिंपल नॉर्मल अपनी भाषा में आप समझ सकते हैं इसको। उस शेयर हाउस होल्ड में चाहे वो घर बेशक उस संपत्ति पर बेशक उस नवविवाहिता का अधिकार नहीं है, लेकिन क्योंकि वो उस घर में गई है शादी होकर, इसलिए उस घर में उसका रहने का पूरा अधिकार है। तो शेयर हाउस होल्ड में रहने का पूरा अधिकार है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपको जरूर समझना है। दूसरी बात आती है कि महिलाओं के क्या अधिकार हैं जब वो अपने ससुराल में जाती हैं। पहला अधिकार उनका ये है कि वो गुजारा भत्ता पाने के अधिकारी हैं, यानी उनका हस्बैंड उन्हें मेंटेनेंस जरूर देगा, खर्चा जरूर देगा, और मेंटेनेंस अगर उनको नहीं दिया जाता है या किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सेक्शन 12 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट करेंगे। यानी एक कंप्लेंट या एप्लीकेशन केस फाइल होता है मजिस्ट्रेट के पास और वहां से वो ऑर्डर पास करते हैं सेक्शन 23 में, डोमेस्टिक वायलेंस के सेक्शन 23 में, कि इस पत्नी को इतना मेंटेनेंस प्रोवाइड किया जाए। जो मेंटेनेंस होता है वो पति की इनकम पर डिपेंड करता है, यानी जो भी उसकी इनकम होगी वो पत्नी का उसी के अकॉर्डिंग गुजारा भत्ता बनेगा। ध्यान रहे कि जनरली 1/3 पति की इनकम का 1/3 मेंटेनेंस ऑर्डर पास होता है पत्नी के फेवर में। दूसरी बात, जिस शेयर हाउस होल्ड में या फिर जिस ससुराल में वो गई है वहां पर उसका रहने का पूरा अधिकार है। तो अब उस ससुराल में उसका रहने का अधिकार है, तो अगर वहां से कोई उसको निकालता है, बिना लॉ के प्रोसेस को फॉलो किए हुआ उसको कोई निकालता है, तो उसके लिए फिर से सेक्शन 12 में आप कंप्लेंट केस फाइल कीजिए मजिस्ट्रेट के पास और उसी में सेक्शन 19 की एप्लीकेशन मूव कीजिए, सेक्शन 18 की एप्लीकेशन मूव कीजिए। तो जब इन एप्लीकेशंस को आप मूव करते हैं तो उसी के अंदर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर कोर्ट पास करता है कि बिना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इस बहू को या इस महिला को
उसके मैट्रिमोनियल होम से निकाला नहीं जाएगा। यानी रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पास हो गया, यानी आपको आपके घर से ना निकालने के लिए कोर्ट ने एक ऑर्डर पास कर दिया। तीसरी प्रॉब्लम आती है कि जिस घर में आप रह रहे हैं आपके साथ वायलेंस बहुत हो रहा है, आपको पीटा जा रहा है, कई बार आपको फिजिकली ना करके मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, आपको दहेज के लिए, डाउरी लाने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है कि तेरे पिता ने ये नहीं दिया, तेरी मदर ने ये नहीं दिया, ये कमी रह गई, या फिर टॉन्ट करके कि देखो हमारे फलाने उसको ये मिला है, उसकी शादी में गाड़ी मिली है, तुझे नहीं मिली। इस टाइप की जो टॉन्टिंग होती है, इस टाइप के जो एक्ट होते हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर आते हैं। और ये मानसिक क्रूरता है, यानी किसी के माइंड को आप कंटिन्यू टॉर्चर कर रहे हैं, ये भी एक वायलेंस है। तो जो मेंटल वायलेंस होता है वो भी डोमेस्टिक वायलेंस है। फिर फिजिकल मारपीट हो गया। जब इस टाइप के वायलेंस होते हैं, यानी फिजिकल या मानसिक वायलेंस होते हैं, तो फिर से आप उसी में जो कंप्लेंट आपने फाइल की है उसी में एक एप्लीकेशन मूव करेंगे कि किसी भी प्रकार का वायलेंस आपके साथ ना हो। तो मजिस्ट्रेट उसी में एक ऑर्डर पास करते हैं कि ये जो महिला है या फिर ये जो अग्रीव्ड पर्सन है, ये कंप्लेनेंट है जो उस अपने ससुराल में रह रही है, इसके साथ किसी भी प्रकार की कोई भी वायलेंस नहीं होगा। और अगर वायलेंस होगा तो फिर कि जब रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पास हो जाता है या फिर डोमेस्टिक वायलेंस न करने के लिए ऑर्डर पास हो जाता है, तो उस कंडीशन में फिर से अगर आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो फिर सेक्शन 31 डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट के अंदर आप एक कंप्लेंट उसी मजिस्ट्रेट को पास फाइल करेंगे जहां पर केस चल रहा है उन्हीं के पास, और वो मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, फिर उस पर एसएचओ को कार्रवाई करने के लिए डायरेक्शन देते हैं। यानी जिस एरिया में आप रहते हैं उस एरिया के जो भी एसएचओ हैं, जो भी पुलिस स्टेशन होता है, उसको कार्रवाई करने के आदेश दिए जाते हैं। और उस आदेश के तहत ससुराल पक्ष है जो आपको परेशान कर रहा है, जो प्रताड़ित कर रहा है, या उनके अगेंस्ट में कार्रवाई होती है। ये एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का एक खूबसूरत पहलू है कि दो सिचुएशन क्रिएट होती हैं। एक तो ये कि जब ये सारी चीजें आपके रहते हुए, यानी आपके मैट्रिमोनियल होम में रहते हुए सब चीजें आपके साथ हो रही थी, तब भी आप केस फाइल कर सकते हैं मजिस्ट्रेट के पास, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो मेट्रो सिटीज होती हैं वहां, और सीजीएम कोर्ट जहां पर, जैसे यूपी, आपका पंजाब, हरियाणा जो स्टेट है इनमें। लेकिन एक सिचुएशन ये आती है कि आप किसी भी वजह से उस घर से निकाल दिए गए हैं। जब आप निकाल दिए गए हैं तो उस कंडीशन में आपके पास क्या राइट बचता, तो आप निकल गए वहां से। अब ये बात आप ध्यान रखिएगा कि आपको मेंटेन करने का, आपको रखने का जो ड्यूटी है वो ड्यूटी आपके हस्बैंड की है, यानी जिसके साथ आपकी शादी हुई है वो आपको रखेगा। लेकिन अब समस्या क्या है कि क्योंकि आपको आपके मैट्रिमोनियल होम से, आपके ससुराल से निकाल दिया गया है, इसलिए आपके पास न तो रहने को घर है और ना ही आपके पास खाना खर्चे के लिए पैसे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करें? अब क्योंकि आपके पास वकीलों की फीस देने के लिए भी पैसे नहीं है, आपके पास केस करने के भी पैसे नहीं है, तो ऐसी सूरत में बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं कि विधिक कानून सेवाएं नाम से एक प्रोग्राम हर गवर्नमेंट जो है, हर एरिया में, चाहे आप किसी भी स्टेट में रहते हो, गवर्नमेंट चलाती है। और जो इसके ऑफिसेज होते हैं, यानी लीगल सर्विस अथॉरिटी कह सकते हैं हम इसको, विधिक कानूनी सेवाएं, इसका जो ऑफिस होता है वो हर एक लगभग कोर्ट में सेटअप होता है। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसका ऑफिस होगा। आप हाई कोर्ट जाएंगे तो हाई कोर्ट में भी इसका ऑर्डर होगा, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वहां भी इसका ऑफिस है। आप जाके उनसे कानूनी सहायता ले सकते हैं। ध्यान रहे, ये उन महिलाओं के लिए या उन पुरुषों के लिए बना है जो कि अपने कानूनी खर्च को उठा नहीं सकते, यानी उनके पास सफिशिएंट पैसा उपलब्ध नहीं है कि वो अपने केस को लड़ सके। अब क्योंकि आपको आपके ससुराल से निकाल दिया है तो ना आपके पास रहने को घर है, ना आपके पास खाने को पैसे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप फीस तो दे ही नहीं सकते। इसलिए गवर्नमेंट ने आप लोगों के लिए ही इस प्रकार की चीज़ों को रखा है कि इसका प्रोसेस ये है कि सबसे पहले आप विधिक सेवाएं, यानी जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है, आप वहाँ जाएंगे उनके ऑफिस में, उनसे बात करेंगे, वो आपको कानूनी सलाह देंगे कि बेसिकली आपको करना क्या है। अगर आपके प्रति घरेलू हिंसा हुई है, आपको घर से निकाल देना, फिर टॉर्चर करना था या मारपीट हुई है, उन सब के प्रति वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का एक केस फाइल करेंगे और उसी केस में जो आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर जब आपका केस फाइल हो जाएगा सेक्शन 12 में, तो फिर उसी के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस मूव होती हैं, सेक्शन 18 में, सेक्शन 23 में, सेक्शन 19 में, सेक्शन 17 में। ये जो एप्लीकेशंस मूव होंगी ये आपको आपके अधिकार दिलवाएंगे। यानी सबसे पहले आपको कंपनसेशन लेने का अधिकार है, दूसरा आपको जो मेंटेनेंस आपके हस्बैंड देंगे वो लेने का पूरा अधिकार है। ध्यान रहे कि वो आपका हक है, वो आपको जरूर लेना है, जिससे आपके जीवन जीने में आपको सहायता और हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट बात होती है कि जो रेजिडेंस ऑर्डर, यानी जो रेजिडेंस ऑर्डर आपको मिल सकता था आपके ससुराल में रहने के दौरान, वही रेजिडेंस ऑर्डर जब आप वहां से निकल गए हैं
तो भी कोर्ट आपको प्रोवाइड कराएगी। इस सूरत में दो ऑप्शन है, पहला कि आपके हस्बैंड को डायरेक्शन दी जाए कि वो आपको ससुराल में रखे, या फिर अगर वो ससुराल में नहीं रखते हैं तो एक अल्टरनेट एकोमोडेशन आपको प्रोवाइड की जाए। अल्टरनेट एकोमोडेशन का मीनिंग यहाँ पर ये है कि आपको रेंट पर घर प्रोवाइड किया जाए या फिर आपके लिए कोई घर खरीद के दिया जाए अगर उनकी कैपेसिटी है तो। यानी आपको अल्टरनेट एकोमोडेशन प्रोवाइड करने का जो ड्यूटी है वो आपके हस्बैंड की है और आपका राइट है वो। यानी जो प्रॉब्लम आपकी, जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो इस एक्ट के अंदर आपकी शॉर्ट आउट हो जाती है। अब यह ध्यान रखिएगा कि लीगल सर्विस अथॉरिटी आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं करती, क्योंकि इसको गवर्नमेंट रन करती है, इसलिए गवर्नमेंट ये आपके लिए मुफ्त और बिल्कुल मुफ्त चलाती है। इसके लिए आपको करना यह है कि आपको सिर्फ वहां जाना है और अपनी समस्या को उनके सामने रखना है। यानी ये उन महिलाओं के लिए है जो शोषित हैं, वंचित हैं। मैं फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूं कि भारत में बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो इवन अपने अधिकारों तक को नहीं जानती, और जो महिलाएं अपने अधिकारों को नहीं जानती उनको समझने के लिए, उनको समझाने के लिए बहुत सारे एनजीओ काम करते हैं। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। आप विधिक सेवाएं जो लीगल सर्विस अथॉरिटी हैं आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने केस को रख सकते हैं, आपके अधिकार क्या हैं, आपके हस्बैंड के प्रति या फिर आपके हस्बैंड के आपके प्रति क्या उत्तरदायित्व, क्या अधिकार हैं, वो आपको बताए जाएंगे। जब ये सारी चीजें हो जाती हैं फिर आप कोई अच्छा डिसीजन ले। डिवोर्स तो बाद की प्रक्रिया है कि अगर आपके बीच में नहीं बनता है तो वो डिफरेंट मैटर हो गया, बट क्योंकि जो घरेलू हिंसा है, जो बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है आज का, उस मुद्दे को, उस प्रॉब्लम को, जो आपकी मेन प्रॉब्लम है उसको सुलझाया जाएगा। ध्यान रहे, घरेलू हिंसा किसी के भी प्रति हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो बहू है। कोई लड़की है जो अपने घर में रह रही है, उसके माँ बाप उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस कर सकते हैं, या कोई सौतेली माँ या फिर स्टेप मदर, स्टेप फादर हैं, वो उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस कर सकते हैं। कोई लड़का है उसके ऊपर भी डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है। तो जो रेमेडीज अवेलेबल हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस में, ध्यान रहे कि जो ये एक्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ये केवल महिलाओं के प्रति जो क्रूरता होती है उसको ही डील करता है। इसमें कोई लड़का या मेल मेंबर कभी भी केस नहीं फाइल कर सकता। हाँ, वो रिस्पोंडेंट जरूर हो सकता है, यानी उसके खिलाफ केस जरूर फाइल होता है। तो क्योंकि अगर किसी लड़के के प्रति कोई डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो उसके अंदर आईपीसी के सेक्शंस हैं, उसमें आप केस फाइल कर सकते हैं। उसका मैं अलग से एक ओवरव्यू दूंगा किसी नए वीडियो में। तो ये वीडियो खासकर महिलाओं के लिए जो सोशली, मोरली वंचित हैं और सताई हुई हैं, इसलिए आपके लिए ये वीडियो है। आप इसको देखिए, समझिए और जो भी आपके अधिकार हैं आप उनको जानिए। अगर आपको किसी प्रकार की कोई सहायता चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही अगर आप कमेंट बॉक्स में न लिख पाएँ तो आप मुझे पर्सनली वीडियो में या फिर व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए। मैं आपको आपका उत्तर जरूर दूंगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। नमस्कार।